मैं कमी सर, मैं क्यों मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। जी, थैंक यू मैम। आकांक्षा जी, जी मैम। बताइए कुछ अपने बारे में। जी मैम, मेरा नाम आकांक्षा आरक है। मैं मूलतः पन्ना डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूँ। वर्तमान में सर मैम पिछले 6 सालों से मैं भोपाल में निवासरत हूँ। मैंने अपनी 10th महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी एवं 12th रानी दुर्गावती स्कूल छतरपुर और ग्रेजुएशन महाराजा छत्रसाल कॉलेज छतरपुर से किया है। और वर्तमान में सर मैम मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ और मेरी अभिरुचि बुंदेलखंड के स्थानीय व्यंजन बनाना है। ठीक। जी मैम। आपने नाम लिया महावीर स्वामी जी का। जी मैम। कौन है ये? जैन धर्म के संस्थापक है। जी। मतलब 24वें गुरु जी हैं। संस्थापक ऋषभदेव जी थे। ओके। इन्होंने कुछ व्रत दिए थे, कौन से व्रत है वो? पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य का। अच्छा, अनुव्रत और महाव्रत में क्या डिफरेंस है? अभी मैं याद नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने समाज शास्त्र पढ़ा है? जी मैम। तो कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने? जी मैम। कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी फेमस है? सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? जी मैम, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और उनको वैश्विक स्तर पर उनको स्थान दिलाना। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में जी कोई 2 प्रोविजंस बताइए दोनों में जी। जो कि इस विमेन एम्पावरमेंट के लिए बने हों। हाँ जी। संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, जिसके तहत नियम बनाए जाते हैं। और घरेलू हिंसा अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम जो उनको सशक्त करने में। दोनों घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज, सॉरी मैम। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई सब प्रोविजन? जी मैम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी बताया गया है उनके बारे में कि उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समान, मैं एग्जैक्ट नहीं मैं बता पा रही हूँ, पर नीति निर्देशक तत्व में उनके बारे में बताया गया। चलिए ठीक है। जी। इतिहास भी आपके सब्जेक्ट में से एक था। जी। कौन सी ऐसी फीमेल पर्सनालिटी हैं जी जिनका जो कैरेक्टर है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता हो जी मैम। हिस्ट्री में? मैम रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई। क्यों ऐसा? इसलिए मैम कि महिलाएं थी वो उस टाइम पे जो ने सर्वप्रथम सब मैम क्रांति की और जागरूक करने का किया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के विरोध उन्हें। दोनों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही लड़ा? ब्रिटिश के अगेंस्ट में भी लड़ा और उस टाइम पे जो परिस्थितियां थी उनके खिलाफ भी। रानी दुर्गावती ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी थी? नहीं मैम। किसके अगेंस्ट में लड़ी थी? गुजरात के शासक बाज बहादुर थे उनके खिलाफ और मुगल शासक। मुगल शासक कौन थे उस टाइम? अकबर। अकबर थे जी। अकबर ने किसको भेजा था रानी दुर्गावती के अगेंस्ट में? मैम आसफ खां। आसफ खां? पक्का? आदम खां तो नहीं? नहीं मैम, आसफ खां। जी। ओके। किस टाइम की बात कर रहे हैं, कौन से सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम? ये मैम 15वीं शताब्दी। 15वीं? मैम सॉरी मैं। चलिए, मुगल कब से स्टार्ट हुआ था, मुगल एरा? सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए ग्लास सीलिंग से क्या समझते हैं आप? नहीं सुना है? ओके। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना है? जी मैम। क्या समझते हैं इनके बारे में? सर क्या राय है आपकी? जी मैम। क्या हमारा समाज तैयार है इसे एक्सेप्ट करने के लिए? जी मैम, अभी तक तो तैयार नहीं है अगर पूर्णतः माना जाए, पर यह कि अगर संविधान ने और न्यायालय ने इसके बारे में बोला गया है तो आने वाले टाइम में समाज भी स्वीकार करेगा कुछ हद तक, पर अभी। ओके। अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जी। जिसके कारण लिव इन काफ़ी चर्चा में रहा था। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? नहीं। चलिए। अच्छा, विमेन सिक्योरिटी के लिए हम क्या क्या और स्टेप्स आगे ले सकते हैं?
क्या आपको लगता है जो अभी तक नहीं किया गया लेकिन किया जाना चाहिए था? जी मैम, मैं मूलतः तो मुझे लगता है कि किसी भी महिला को सशक्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास है कि एजुकेशन स्तर पे, नहीं, मैं सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, सुरक्षा की। तो मैम वो सेल्फ सिक्योरिटी भी वो कर सकती हैं अपने बारे में। चलिए, और उसके बाद टेक्नोलॉजी का सहारा और लिया जा सकता है। जो संदिग्ध क्षेत्र हैं उनमें कैमरों को और ज़्यादा स्तर पे लगाया जाना चाहिए। और उसके अलावा पारिवारिक स्तर पे भी उन्हें सशक्त बनाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अभी नहीं हो रही है मैम, पर उस हद तक अभी जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। चलिए, जी ठीक है। तो आकांक्षा जी, आपकी हॉबी क्या है? बुंदेलखंड के स्थानीय व्यंजन बनाना सर। कोई एक दो व्यंजन का नाम बताइए। जी सर। सर अद्रैनी, हिंगोरा, थापा, बेढ़ई लपसी, महेरी और महुआ का एक लाटा बनता है वो, और चने की दाल सर वहाँ काफ़ी फेमस है। जी सर। तो आप पन्ना से हैं? जी सर। पन्ना किस चीज़ के लिए फेमस है? सर पन्ना मूलतः मंदिरों के लिए, हीरा उत्खनन और पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए, और बुंदेलखंड की प्रमुख रियासत के रूप में सर जाना जाता है। टाइगर रिजर्व में कौन सा भी लिंक परियोजना जी सर चल रही है जो उसका होना है, मतलब जी क्या सर। नाम है उसका? सर केन बेतवा लिंक। कब से ये लागू, मतलब इनिशिएट हुआ था इसका प्रोसेस, किस ईयर से? सर ये जहाँ तक सर मुझे याद है, इसकी शुरुआत मूलतः 1980 से मानी जाती है, पर अप्रूवल नहीं मिला था, और 2005 से पेपर पे है। जी सर। ठीक है। कंप्यूटर भी आपका एक सब्जेक्ट रहा था? जी सर। तो नंबर सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं हमारे? एक डेसिमल हो गया। जी सर। और कोई और नंबर सिस्टम? बाइनरी होता है? हाँ सर। बाइनरी। जी सर, बाइनरी। बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, है ना? तो नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है। एआई में अभी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, डीप फेक का आप नाम सुन रहे होंगे। जी सर। क्या है डीप फेक? सर साइबर क्राइम का एक तरीका है जिसमें कि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी को, सॉरी सर मैं बता नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये तो आप जो बता रही हैं तो बहुत ब्रॉड हो गया, सभी साइबर क्राइम में आता है, स्पैम वगैरह सभी। जी सर। ओके, आप क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं? जी सर। सर मैं डिप्टी कलेक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि समाज में सर अपनी सामाजिक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहती हूँ सर, और प्रशासन में हिस्सा बन के सर जो भी नीति क्रियान्वयन हैं उनको क्रियान्वित करना चाहती हूँ सर। अच्छा जी सर। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप नाम सुन रही हैं जी न्यूज़ में, सर। जी। तो आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड या ख़त्म कर देना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड? सर अगर सरकार ने इसको शुरुआत किया था तो होना चाहिए था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया है तो नहीं होना चाहिए सर। ये तो न्यूज़ है, ये तो हम भी जानते हैं, जी लेकिन सर। अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला कि हम इसको दोबारा लेके आएंगे, तो हम आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मेरी राय तो ये रहेगी, अगर होना चाहिए तो इसमें पारदर्शिता लाई जाए तो होना चाहिए सर। अच्छा जी सर। तो मतलब आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी को इससे कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म मिल रहा है इंडस्ट्री और बड़े बड़े हाउसेस के लिए? जी सर। तो आप इसको कैसे रोक पाएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, फंडिंग भी जरूरी है उनकी, आपने बोल दिया। जी सर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर ले आई है, तो ठीक है, आप एग्री हो गई आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी तो बात वही है ना कि जो भी इंडस्ट्री हाउस है जी उनको तो फंडिंग यहाँ से होगी ही होगी, तो उसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है? सर उसकी एक जो वो राशि है उसको और कम किया जाना चाहिए, और उसके अलावा सर उसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। ओके, अभी इलेक्शन के टाइम में फ्री बीज का टाइम चल रहा है। जी। फ्री बीज मतलब समझ रही है ना आप, जो वादे करते हैं कि हम आपको होने के बाद पेंशन और लोन माफ़ी या ट्रैक्टर ट्राली जो भी देना है फ्री। जी सर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये फ्री बीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी सर। सर ये होना चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि इसमें जो भी घोषणाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं तो उससे ही सर जनता जागरूक होगी कि उन्हें क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। पर अगर कोई भी वादे किए जा रहे हैं तो सर उनमें पूर्ति के लिए वो होना चाहिए सर। नहीं, लेकिन मतलब कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये तो वाइबल ही नहीं है ना, किसी को आप बोल रहे हैं कि आपको वर्क नहीं करना है, जी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे देंगे। जी सर।
तो फिर सोचिए कि एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण कैसे हो पाएगा। जी सर। जब बिना कुछ करे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा तो एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण कैसे हो पाएगा। जी सर। सर ऐसा नहीं है, सारे वर्ग कर रहे हैं, अगर कुछ वर्ग को उठाया जा रहा है तो इससे समाज ही सशक्त होगा, जो निचले तबके के लोग हैं सर। तो मेरा मानना है सर कि होना उनको चाहिए, फिर भी देना चाहिए। जी सर। ओके, अगर आप डीसी बनती हैं जी, तो क्या आपके प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किस सेक्शंस को आप कवर करेंगी सोसाइटी के जी लिए। सर। सर मेरा पहला तो यही रहेगा, जो भी मुझे कर्तव्य सौंपे जाएंगे उनको पूर्णतः करूँगी। और फिर सर मैं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहूँगी सर। मतलब पहला आपका पहला ऑब्जेक्टिव था, उसको और एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, जो भी मुझे सरकार के द्वारा कार्य दिए जाएंगे वो मैं पूरे करूँगी। मतलब आपका अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जी सर, है मेरा। तो क्या है आपका। सर वंचित वर्गों के लिए मैं कार्य करना चाहूँगी। कैसे। सर जब महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बुजुर्गों के लिए सर, बच्चों के लिए। और चलिए आपने इतना बहुत, ये तो आपने बहुत ब्रॉड बोल दिया। जी सर। आप तो क्या वो गॉड मदर की तरह आपने बोल दिया कि सभी कुछ मैं कवर कर लूंगी। नहीं सर। लेकिन चलिए आप एजुकेशन पर आते हैं, सिर्फ एजुकेशन जी पर। सर। ऐसा क्या नया करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। जी सर। सर पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन, फिर उसके अलावा सर सेमिनार, उनके जागरूक अभियान। अभी सर मैं ही सोच पा रही हूँ, जब मुझे कार्य सौंपे जाएंगे तो मैं ज़्यादा बेहतर जवाब कोई दे बात पाऊंगी। नहीं। आकांक्षा। जी सर। आकांक्षा अपने नाम के समानार्थी बताओ। इच्छा, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना। ओके। जी सर। आकांक्षा, पन्ना जिले की 2 खासियत बता दीजिए। जी सर। सर पन्ना मंदिरों की नगरी है, जहाँ प्राणनाथ मंदिर, बलदेव जी का मंदिर और जुगल किशोर मंदिर हैं। उसके अलावा सर वहाँ पर्यटन। जुगल किशोर मंदिर क्यों फेमस है। सर कृष्ण जी का मंदिर है, उनके मुकुट में हीरा जड़ा हुआ है सर, इसलिए वहाँ फेमस है। और वहाँ अभी वर्तमान में कॉरिडोर बन रहा है, तो अच्छा, इसलिए फेमस। ओके, ठीक है। जी सर। अजयगढ़ तहसील ये किसके लिए फेमस है। सर ये अपने किलों के लिए फेमस है। अच्छा, कौन सा किला है यहाँ पर। सर अजयगढ़ का अजयपाल का किला। अजयपाल का किला। अजयपाल का किला किसने बनवाया। राजा अमन सिंह ने। अमन सिंह ने। कब बनाया गया ये किला। सॉरी सर। ओके, इस किले में कुछ कमरे हैं, पर्टिकुलर उनका नाम जानते हैं आप। जी सर, पढ़ा है पर मैं अभी नहीं याद कर पा रही हूँ। ठीक। साक्षी, आप अपने 3 वीक पॉइंट बताइए। जी सर। सर मैं हिंदी की तुलना में अंग्रेजी कम समझ पाती हूँ। ओके। और मैं सर आश्रय विश्वासी हूँ। और सर मैं स्वयं के हेल्थ के प्रति सर जागरूक नहीं हूँ। ओके। जी सर। तो यदि मैं कहूँ कि हेल्थ के प्रति जागरूक होना है ना, तो आप क्या करना चाहेंगे। जी सर। सर मैं मेडिटेशन, योग और खान पान में सुधार, और सर खुद के लिए टाइम। ध्यान और योग में क्या अंतर होता है आकांक्षा। जी सर। सर ध्यान, सॉरी सर मैं अंतर नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं। डॉक्टर हरि सिंह गौर है ना, इनके बारे में कुछ बताएंगे। जी सर। सर ये शिक्षाविद थे, मध्य प्रदेश सागर के संबंधित हैं। कब बनाया गया सागर विश्वविद्यालय। 1946 में सर। 46। और केंद्रीय दर्जा कब दिया हमने इसे। 2008 में। 2008 सही है क्या। जी सर। ओके, तो इसका नाम पहले से ही क्या हरि सिंह गौर विद्यालय था। नहीं सर, बाद में रखा गया। कब रखा गया। सर जानकारी नहीं। ओके। जी। हरि सिंह गौर है ना, इन कानून में बड़ा इनका योगदान रहा है। जी सर। तो ये किस संस्था से संबंधित रहे हैं बता सकते हैं क्या। सॉरी सर। ओके, साइमन कमीशन से संबंधित रहे हैं क्या ये। सर मैं बता नहीं पा रही हूँ। अच्छा, संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। जी सर। उसमें इनकी भूमिका क्या रही है कुछ बता सकते हैं। सॉरी सर। ओके, कोई नहीं। जी सर। तो महाराजा छत्रसाल है ना। जी सर। इनकी वाइफ का क्या नाम था। सॉरी सर। ओके, बुंदेलखंड रियासत है ना। जी सर। तो बुंदेलखंड रियासत के फाउंडर कौन है। ओरछा से संबंधित यदि हम करें। जी सर। तो उसके फाउंडर कौन है। रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह। जी। ओके सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन। अच्छा, ठीक है। जी।
बुंदेलखंड के स्थानीय व्यंजन, है ना, 2 व्यंजन के नाम बताइए जो आप बहुत अच्छे से बनाते हो। बढ़ई लपसी, हाँ, उसके अलावा सर थापा थापा जी, और महुआ का होता है लाटा। ओके, थापा क्या होता है? सर ये बेसन का बनता है। हाँ, और सामान्यतः उसे बेसन सर उसको बेसन के पीसेस बना के सर बनाए जाते हैं सब्जी उसमें के क्या रूप क्या में। डाला जाता है? जी सर। मसाले क्या क्या डाला जी जाता सर। है? सर मेथी, अजवाइन, हम्म, हल्दी, धनिया, काली मिर्च। ओके। और आकांक्षा ये बताओ, ये मेथी का क्या यूज़ होता है, हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? जी सर, सॉरी सर। ओके, अच्छा, काली मिर्च का क्या यूज़ है? सर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इतना ही कैसे, पता मतलब है। क्या इसमें कौन से गुण होते हैं? सॉरी सर। ओके, भारत मसालों के लिए फेमस रहा जी है सर। ना? तो हमारे यहाँ के मसाले कहाँ कहाँ जाते थे? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है आकांक्षा, लास्ट क्वेश्चन है। जी अनुसूचित जनजाति के जी लिए सर। सरकार द्वारा चलाई रही 3 योजनाओं के नाम बस बताना है आपको, शिक्षा से रिलेटेड। जी सर। सर आकांक्षा योजना, ठीक है, ओके, सर मेधावी छात्र योजना, ठीक है। और सर सिविल सेवा में ही दिया जाती है प्रोत्साहन राशि कितनी होती है वो? सर प्री में 25,000 होती है। और मेंस में मिलती भी है कि नहीं मिलती है? सर मुझे नहीं मिली। ओके, जी सर। ठीक है आकांक्षा, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कैसा लगा इंटरव्यू देके? मतलब कौन सी कमी आपको समझ में आई? फैक्चुअल कमी। ओके, देखो आकांक्षा, पहले वीक पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, है ना। देखो मुझे जो लगता है, आपको और थोड़ी सी मेहनत करिए सब्जेक्टिव में भी, डेप पर ही आप बाहर मत जाइए। आपने जो डेप में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं बस उन पर करिए। कैसे करोगे, है ना, आप डायरी बनाई है क्या आपने, है ना, बस डेप में जो जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट निकालिए, ठीक है। तो हमें तो यही लगे कि डेप से रिलेटेड जैसे दुर्गावती है या बेटा हरिसिंह गौर है, ये आपसे बनना चाहिए, यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन उठेंगे, तो डेप पर वर्क करिए। हाँ, यदि क्वेश्चंस नहीं पता है तो बिल्कुल आप लोग मतलब आके मिल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कॉल कर लीजिएगा एक बार। दूसरी बात है, शुरुआत में आई कांटेक्ट प्रॉपर था, पर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते गए वैसे वैसे आप नर्वस होती गई। मैं नर्वस नहीं हुई। आज मैंने एक वीडियो देखा था, मैंने वो प्रयास करने की कोशिश की। मैंने दृष्टि IAS का देखा था। तो उनने बोला था कि आप जिससे बात करें वहीं आई कांटेक्ट रखें। इसके पहले मैं आई कांटेक्ट सब बराबर रख रही थी। नहीं, मैंने तो सोचा कि देखिए वहाँ पे क्या है ना कि जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं जी तब तक हमारी तरफ देखिए, जी सर, फिर जब आप उत्तर दे रहे हैं ना तब तो बोर्ड सभी मेंबर्स की तरफ देखिए, जी एंडिंग हमारी तरफ कर दीजिए बाद में, जी इस चीज़ को ध्यान में रखिए, है ना, ऐसा। सर। तीसरी बात है कि कुछ अपन को क्या होता है ना कि देखो कई सारे क्वेश्चंस होंगे, अदर सब्जेक्ट्स के होंगे, नहीं बनेंगे, सॉरी बोल तो रहे हो आप, पर आप अपने कॉन्फिडेंस को एकदम लो कर लेते हो, तो चेहरे से क्या होता है, बिल्कुल नर्वसनेस दिखने लगती है। सर मेरे साथ एक दिक्कत ये है हाँ। कि मैंने कौटिल्य एकेडमी में दिया इंदौर में, तो मुझे ऐसा सॉरी बोलने में गिल्ट फील नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि तुम सॉरी बोलने में गिल्ट फील करो, ऐसा फील होना चाहिए। मैं चारों तरफ से मतलब ऐसा मुझे हुआ, मैंने फर्स्ट बार दिया तो मैं जो थी मैंने वही वैसे ही दिया, तो मुझे ऐसा सॉरी बोलने में बुरा फील नहीं हुआ कि फैक्चुअल पॉइंट है मिस हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला तो फिर नहीं, तो देखो वो क्या होता है, कंडीशन अलग होती है, या तो वो फेस को भी देख रहे होंगे, है ना, एक साथ हम नहीं कह सकते कि हम उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट हम अभी जो आप हमारे सामने हो हम ये कहेंगे कि अगर नहीं बनता तो सॉरी बोलिए, पर क्या है ना, कॉन्फिडेंस को लो मत करिए, वो चेहरे पे दिखने लगता है ना। और जहाँ आपके चेहरे पे नर्वसनेस आना शुरू हुई, है ना, वो मनोवृत्ति जो है वो हमारी बदलना शुरू हो जाती है, ठीक। तो सॉरी बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी नहीं शो करना कि भाई ठीक है तुम पूछ रहे हो नहीं बन रहा तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि शायद आप टॉप द ओवर उस तरफ से बिहेव कर रहे होगे, शायद इसलिए उन्होंने कहा होगा, हो सकता है ना। तो एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे सॉरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है, बस नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैम आपको बताएंगे। आप नीचे देखने लगते हो बीच बीच में, है ना, जब आपको जैसे नहीं बनता है आप ऐसे देखने लगते हो, एकदम पूरा नीचे हो जाता है आपका फेस, तो वो नहीं करना।
आप टाइम लीजिए, आप वहीं पे टाइम लीजिए। आप मतलब एकदम से बोलते बोलते में आप नीचे देखते हो, वो अजीब लगता है। आप पहले से टाइम लेके भी अगर थोड़ा सा सोच रहे हैं दैट इज फाइन, लेकिन आप बोलते बोलते बीच में देखते हो तो फिर गड़बड़ है। कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड ले लो, एकदम बीच में जाके सॉरी सर मुझे नहीं पता ऐसे मत करो, है ना। आप बोलते बोलते बीच में जाके सॉरी सर ये नहीं करना। पहले ही या तो वो कर लो कि मुझे ये चीज़ पता है या नहीं पता है, ये आपका माइंड मेकअप बताता है कि आप इतना ही नहीं सोच पा रहे कि आपको ये आता है या नहीं आता है, तो बाकी तो चीज़ें फिर बात की है ना। वो चीज़। दूसरी चीज़ जो सर जो बोल रहे थे या आपको जो फीडबैक भी मिला है, आप सॉरी बोलने में आपको बेशरम नहीं लगना है कि हमें नहीं आता तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको इतना भी गिल्ट फील नहीं करना है कि ऐसा लगने लगे कि बस अब तो सब कुछ रह गया है ना, सब खत्म, ऐसा भी नहीं लगना। तो आप जब सॉरी बोल रहे हो तो आप उस चीज़ में इस सेंटिमेंट को ऐड करो कि मैं घर जाके इस बारे में पढ़ूंगी, है ना। सॉरी सर अभी मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में ज़रूर प्रयास करूंगी जानने का, ऐसा कुछ आंसर दे सकते हो। और ऐसे 4-5-6 आंसर्स आप अपने पास बना लो, लेकिन इससे ज़्यादा वर्क उस पर करना है कि हम कितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके लिए डैफ पूरा जो डैफ में आपके है वो सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन क्या है? बीए। तो आप यहाँ पे बीए लिखो ना, आपने सारे सब्जेक्ट लिख लिए, बहुत सारा दे दिया आपने पूछने, कंप्यूटर भी पूछ लो, इतिहास भी पूछ लो। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? ज्योग्राफी। बीए ज्योग्राफी बस। बाकी हाँ, इतिहास वाले बहुत मिलेंगे, समाजशास्त्र वाले बहुत लिखे, कंप्यूटर वाला एक आध बैठते हैं, तो आपकी तो दिक्कत हो जाएगी। आप डेफ चेंज भी कर सकते हो वहाँ पे जाके। आप अपने फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन ये नहीं लिखना है ना, बीए ज्योग्राफी लिखना है ना, ताकि क्वेश्चंस लिमिटेड हो जाए। ऐसे में आपने ओपन कर दिया है और फिर डील करने में दिक्कत हो रही है ना। ग्लास सीलिंग के बारे में पढ़ लेना, है ना। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन से एकदम पता होना चाहिए, कौन सा लॉ कब पास हुआ है, एक्ट ये पता होना चाहिए, और स्कीम्स भी पता होना चाहिए इसमें। बिल्कुल एमपी की कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो विमेन से रिलेटेड किन्होंने क्या किया है, वो सारी चीज़ें, चाहे वो ट्राइबल पर्सनालिटी हो या फिर वो नॉर्मल हम फ्रीडम फाइटर्स हो या कुछ भी एक्सवाइजी जो फील्ड में आप कर रहे हो ना। कुकिंग से रिलेटेड भी आप 3-4 पर्सनालिटीज़ के नाम याद रखो, मसाले हैं यूज़ पता होना चाहिए। और ये बेसिक क्वेश्चन था बहुत कि मसाले कहाँ कहाँ जाते थे। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर्स ही रीज़न एक यही है ना, डच हो गए, ब्रिटिशर, पोर्चुगीज, ये सब इसीलिए है। तो यूरोप में जाते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है ना। तो इन सब चीज़ों मतलब जो बेसिक है वो चीज़ पे अपने को मिस नहीं करना है, जो अभी अपनी मिस हो रही है इस पे अपने को काम करना है। बाकी जो आपका पॉजिटिव, आप बहुत पोलाइटली बोलते हो, है ना, तो वो आपका मतलब अब बहुत शांत और पोलाइट स्टार्टिंग में, लेकिन वो नहीं था। स्टार्टिंग में आप जब आए थे फटाफट आंसर देने का आपका चल रहा था, फिर जैसे जैसे इंटरव्यू तो ठहराव आ गया, फिर आपकी पर्सनालिटी प्रॉपर दिखने लगी, है ना। तो बड़बड़ाना नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया होंगी। प्रैक्टिस करते जाना है अपने आप को देख के और फोकस कर। ये आपका, मैंने भी कंप्यूटर देखा इसलिए मैं चला गया बाइनरी डेसिमल। अगर देखिए आप वहाँ पर अगर ज्योग्राफी होता है या सिर्फ बीए मेंशन होता तो नहीं जाते उतना, है ना। तो वो थोड़ा सा सब्जेक्ट तो आप डेफ कर ही लेंगे उसके लिए। दूसरा जैसे करंट इश्यूज जो थे वो आपके, आप फ्रीबीज समझ नहीं पाई थी कि हम क्या फ्रीबीज को क्या बोलते होंगे सर? मुफ्त में बांटना। सॉरी सर मैं समझ नहीं पाई, इसीलिए अगर आप नहीं समझ पा रही हो तो आप बोल सकते हैं। मुफ्त की योजना। मैं समझ रहा था कि आप गलत समझ बोल रही हैं, तो आप बोल रही हैं मैं सपोर्ट करती हूँ फ्रीबीज जी को। सर मैं ठीक है। तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आ जाती है, क्योंकि पैनल में हो सकता है कोई सभी एक साथ इतनी अच्छी हिंदी ना बोल पाए, तो लेकिन आप पूछेंगे तो पता लग जाएगा मैं नहीं समझ पाई सर, तो उनको बताएंगे, वो बता देंगे आपको। तो अगर आप, अब मुझे लगा आप समझ गए हैं, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस आप बोलते जा रहे हैं तो मुझे लगा शायद आप समझ गए हैं। लेकिन बाद में जब आपने कहा मैं फ्रीबीज को सपोर्ट करूँ, तब मैं समझ गया आप नहीं समझे, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा उसके लिए। जी सर नहीं करूँगा। तो वो जब आपको कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी समझ नहीं आती है तो आप बोल दीजिए स्पष्ट, सर मैं नहीं समझ पाई है। तो क्योंकि फिर जब आप समझ ही नहीं पाए तो बताएंगे कैसे। करंट इश्यूज जो थे वो थोड़ा सा देखिए, जैसे डीप फेक था जी, आपने बहुत ब्रॉड दे दिया, है ना, तो उतना ब्रॉड नहीं। डीप फेक मतलब किसी की फेक इमेज बना के उसको रैंसम मांगना या उसको ब्लैकमेल करना, वैसा है। तो और ये बहुत पॉपुलर है, नाम तो आपने सुन ही लिया है। तो इस तरीके की जो करंट ट्रेंड्स में जो चीज़ें आती हैं, साइंस टेक स्पेशली एआई से रिलेटेड ये जो आ रहे हैं, इनको आप थोड़ा सा रीड आउट कर लिए। जर्नल कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना।
तो उसको देखिए। और सब्जेक्ट नॉलेज का तो आपने बता ही दिया था कि आप चेंज कर देंगे तो वो डेफ वाला इशू रहेगा नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी आपके जैसे आफ्टर डीसी आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपने बहुत ब्रॉड बता दिया मैं सब कुछ कर दूंगी वुमेन एम्पावरमेंट, नहीं आपसे नैरो जाके पूछा गया, फिर एजुकेशन में गए तो आप बता नहीं पाई। तो आप अभी से अपने माइंड में सोचते रहा करिए। वैसे भी कोई भी एस्पिरेंट जब वहाँ तक पहुँचता है ना तो उसके दिमाग में बहुत कुछ होता है, तभी वो इतनी लंबी जर्नी चल पाता है। तो जो नेचुरल आंसर है वही रखिए और सोचते रहिए कि कैसे आप मतलब क्या ऐसी चीज़ लाएंगे कि जिससे कुछ अलग होगा जो पहले हुआ नहीं है या और कंट्रीज़ में हुआ है, या जो हो रहा है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन में काम करना नहीं, सब आंसर ख़त्म नहीं होगा। एजुकेशन में कैसे नया क्या होगा तो वो, बाकी रेस्ट ऑफ आपका अच्छा है, अपीयरेंस भी अच्छा है, कॉन्टैक्ट भी बना रहे हैं, आपको देख रहे हैं सारे, फिजिकल अपीयरेंस भी बढ़िया है, तो वो सब बाकी सब अच्छा है रेस्ट ऑफ। सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरे यही है कि मतलब क्वेश्चन को अटेंड करने के बाद सॉरी बोल रही है।